आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्कुल नई रेसिपी, जिसे गुलाब पूड़ी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इन स्वादिष्ट गुलाब पूड़ी को बनाना, जो कि बहुत ही क्रिस्पी होती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। अगर आपने इन पूड़ियों को एक बार खा लिया तो बार बार खाएंगे, एक के बाद एक खाते जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बढ़िया लगती हैं खाने में। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया लगती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये ज़्यादा मीठी नहीं रहती हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने थाली का इस्तेमाल किया है, और 1 कप भरकर मैंने यहाँ पे मैदा डाली है। और इस तरह से मैदा हमने छान कर ली है। तो ये मैदा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से गहरा सा करेंगे और इसमें डालेंगे ये देसी घी। यहाँ पर हम 3 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने की नई रेसिपी है, तो इसे घी से ही बनाएंगे। घी से ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया बन के तैयार होती है। तो घी को अब हमें क्या करना है, आटे में अच्छे से रगड़ रगड़ के इसका मोयम लगा लेना है, ताकि पूरे आटे में ये मोयम अच्छे से लग के तैयार हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया आपकी ये गुलाब पूड़ी बनके तैयार हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है, इन पूड़ियों को ना आप स्टोर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनको स्टोर नहीं कर सकते हो। आप इन्हें 15 से 20 दिन तक आराम से खाइए। बिल्कुल सूखी रेसिपी है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से मैदे को अच्छे से सेट कर दिया, और इसे सेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अब इस तरह से लड्डू सा बांध के देखें, मोयम एकदम परफेक्ट बढ़िया लग गया है। तुरंत हमारा लड्डू बंध रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप मैदा और ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम बाद में ही इसी तरह से मिलाना है। इकट्ठा हमें मैदा एक साथ नहीं डालना है। जैसे मैं बता रही हूँ ठीक उसी तरह से आपको ये गुलाब पूड़ी बना के तैयार करना है। इसका हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, हल्का सा सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि जब डो को हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये नहीं तो मैदा टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाया, जैसे पराठा रोटी के लिए डो लगाते, ठीक उसी तरह से मैंने डो इसका लगाया है। तो देखें हल्का सा टाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, एकदम परफेक्ट। अब ये डो लगा है तो हल्का सा तेल डाल के अच्छे से इसे चिकना कर लीजिए। इस तरह से जब चिकना हो जाएगा तो हम इसे सेट करने के लिए ढककर छोड़ देंगे। और ये आटा देखें कुछ इस तरह से लग के तैयार हो गया है, जैसे पूड़ी वगैरह के लिए आटा लगाते हैं, रोटी वाला आटा नहीं, पूड़ी वाला। तो ठीक है, इस तरह से हम ढककर छोड़ देते हैं। अब हम इसे छोड़ने के बाद एक बर्तन ले लेना है, और यहाँ पे हमें चावल का आटा का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चावल के आटे से जब आप इसे बना के तैयार करेंगे और इसे पूड़ी के ऊपर लगाएंगे, तो इससे जो पूड़ी जो बनाएंगे गुलाब पूड़ी, वो एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बन के तैयार होगी। तो बस कुछ इस तरह से बैटर हमें बना के तैयार कर लेना है। अब मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, मैंने इसे गाढ़ा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। तो बस इस तरह से इसे साइड रख लेते हैं। हल्का सा मैदा लेंगे, लोई को लेंगे और अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी यहाँ पे 5 लोइयाँ मैं तोड़कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 5 से 6 लोइयाँ इसकी तोड़ लेना है, और इसे पूड़ी के जैसे बेल कर तैयार कर लेना है। हल्का सा आप सूखा आटा लगा सकते हैं जो मैदा है, और इस तरह से जब बेल के तैयार करेंगे तो बस इसी तरह से हमें बाकी की भी बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पे 6 पूड़ी हमने बेल कर तैयार कर ली हैं, और जो साटा हमने बनाया था चावल के आटे और घी का, इसे हम लगा देंगे। और इसको लगाने के बाद एक एक पूड़ी हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब फिर से हम साटा को लगाएंगे और इस तरह से पूड़ी को रखते जाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने 5 से 6 बार किया है,
और लास्ट वाली जब हम पूड़ी रखेंगे तो फिर हम इस तरह से जो गड्डी है इसी को हम बेलेंगे हल्का सा सूखा मैदा लगा के। तो ये सारी एक दूसरे में चिपक जाएंगी अच्छे से और इससे हमारी बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया गुलाब पूड़ी बनके तैयार होगी। अब हमने इसे अच्छे से इस तरह से सेट करके बेल दिया है। इसे मोटा नहीं रखना है, इसे पतला ही रखना है। और जब इस पूड़ी को गुलाब पूड़ी को आप खाएंगे ना तो आपको पुराने ज़माने की ये नई रेसिपी बिल्कुल बढ़िया लगेगी। खाने में लगेगी कि हाँ ये सच है कि ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, ऐसा नहीं है। और इस तरह से अब हम कट कर लेंगे और क्योंकि मिठाई वगैरह ज़्यादा लोग नहीं खरीदते थे या बनाते थे तो इस तरह से ये गुलाब पूड़ियाँ घर पर बनाई जाती थी कोई भी त्यौहार हो। तो ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है। अब हमने क्या किया है, इन पूड़ियों को बीच में होल कर दिया है। कुछ इस तरह से छोटे छोटे होल कर देने हैं। होल करने के बाद यहाँ पे हमें तेल गरम कर लेना है। तेल को हमें गरम करने के बाद आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है और धीमी आंच में बढ़िया कलर चेंज होने तक हमें इन्हें सेकना है और इन्हें क्रिस्पी भी हमें कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का सेकना है। और आप देखेंगे एक एक पूड़ियाँ आपकी कितनी जल्दी फूल फूल कर ऊपर आएगी और बहुत ही अच्छी ये पूड़ियाँ बन के तैयार होंगी और कोई भी खुलेगी नहीं, इस बात से भी बेफिक्र रहें। अब ये बन के तैयार हो गई हैं और ये अच्छे से सिक गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह से हमें बाकी की डालकर तलना है जैसे अभी हमने तली हैं। तो और डाल देते हैं हम इसी तरह से और इनको भी हमें कलर चेंज होने तक तल के तैयार करना है। इनका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, कुछ इस तरह से बनाना है। यहाँ पे अब आधे कप चीनी लेना है और उससे आधा पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो अब आपको चाशनी को देर तक पकाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाना है ताकि ये अच्छी से गाढ़ी हो जाए चाशनी। तो बस 3 से 4 मिनट लगेगा, आपकी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। देखें मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी है, किनारों पर ये जमी सी दिखने लगती है। और जब इसका तार आप बनाएंगे तो 2 तार की आपको चाशनी बनानी है। कुछ इस तरह से आपको तार दिखाई देगा। अगर अच्छे से नहीं बन रहा तो थोड़ा और पकाइए और फिर तार को इस तरह से चेक कर लीजिए। और एकदम गाढ़ी चाशनी ही रहनी चाहिए, पतली नहीं। गैस को बंद कर देंगे और इस पूड़ियों को गरम गरम चाशनी में हम डिप करेंगे। आप देखें कितनी क्रिस्पी ये पूड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो मिठाई तो शानदार बननी ही है। अब हम क्या करना है, एक थाली लेना है और उसे ग्रीस कर लेना है। कुछ इस तरह से ग्रीस करने के बाद इसे साइड रख देना है। और जो चाशनी थी अब देखें कुछ इस तरह से है, तो मैंने 4 से 5 इस तरह से डाल दी और एक एक करके इसे निकाल दिया। इसे हमें तुरंत निकालते जाना है क्योंकि इन्हें ज़्यादा मीठा नहीं करना है और इस तरह से थाली के ऊपर रखते जाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो चाशनी है सेट हो जाएगी। उससे पहले हम इसे गुलाब की पत्ती और केसर जो भी आप लगाना चाहें, पिस्ता ऊपर से सजा दीजिए। तो जब चाशनी ये सेट होगी तो सारी ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। इसी तरह से मैंने देखें सारी बना के तैयार कर ली हैं। बची हुई चाशनी को आप दोबारा चाहो तो गरम करके कुछ इस तरह से चला के उसका भूरा बना के तैयार कर सकते हो। ईज़िली ये भूरा बन के तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडी होगी कुछ इस तरह से जमती जाएगी चाशनी और इसका भूरा जो है बन जाएगा। और देखें अब काफ़ी ठंडी हो गई है और ये दानेदार सा भूरा हमारा बनके तैयार हो गया है जो बची हुई चाशनी से बना है। इससे आप लड्डू वगैरह आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे गुलाब पूड़ी हमारी बनके तैयार हो गई हैं बिल्कुल कम चीनी में। आपने देखा कि आधे कप चीनी में हमने भूरा भी बना लिया और इस मिठाई को भी बना लिया और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको बता रही हूँ, एक के बाद एक इसे आप खाते चले जाएंगे, इतनी मज़े